कि मैंने नो कर दिया, मैंने वो कर दिया और मेरे बगैर कुछ हो नहीं सकता। ऐसे एक वहम एक व्यक्ति ने भी है कि भाई मैं मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए लकी हूँ। जहाँ गया हूँ सारी सीट जीत गई। मोदी जी मेरी ड्यूटी लगाते हैं, कुछ सोच के लगाते हैं ना, बाकी नेताओं की क्यों नहीं लगाते। अब सोचिए स्टार प्रचारक की कमी है क्या? मोदी जी एक इशारा करे पूरा बॉलीवुड उठ के आ जाएगा। तो आगे आने वाले चुनाव में ना तो अमित शाह की जरूरत है, ना नरेंद्र मोदी की जरूरत है। सारे विधानसभा क्षेत्र में रॉकी मित्तल ने भेज दो। राजनेताओं की क्या जरूरत है, बाहर करो उन्होंने। रॉकी मित्तल कर ले काफी जितवान खातर। सुदर्शन चक्कर तो भाई तो मोदी जी का है या योगी जी का है? वाई बैम तो हम आपका काटन लाग रहे हैं, वाई बैम काटन लाग रहे हैं। योगी जी जीतने चुनाव के नतीजे आंदे कन्हैया मित्तल से मिले हैं। रॉकी मित्तल साहब तस्वीरें सामने आई, आपकी मुलाकात हुई। आप अंदर की बात क्या नहीं बता देता हम। मान सम्मान नहीं मिला आप तोड़ा, योगी साहब ने आपका टाइम नहीं दिया, मुलाकात क्यों नहीं हुई? जीतते ही कन्हैया मित्तल तो मिलने चले गए। योगी आदित्यनाथ रोकी तो नहीं मिले, रोकी हरियाणा की तरफ टिकट बनवाने की जरूरत नहीं है। यो कैमरा सारी सच्चाई दिखावे है मित्तल साहब, कैमरा सच्चाई दिखावे है। पीछे जिन्हें पीछे मिले हैं वो जावे है, जिन्हें पीछे मिले हैं। मन ने कोई पैसे जोड़ा प्रचार करना चले जाऊंगा मैं। माहौल इस तरह का था मित्तल साहब, माहौल इस तरह का था, लेकिन जीत का श्रेय कन्हैया मित्तल ले गया। बात करते हो जो मेरे माँ बाप को रुलाता है, जिसने इतनी देर मेरे परिवार को रुलाया हो, मेरे दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को रुलाया हो, उसके लिए प्रचार करूंगा मैं। मोदी भगत यानी अब खिलाफत करेंगे, झटके करूंगा। और मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को पद पे रहने का कोई उचित नहीं है जो काम को नहीं देखता, सिर्फ जात पात को। मोदी अगर निकाल चुनाव में तो कोई भूमिका अदा कर नहीं रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के सपने देखने लग रहे हो। किसी ने सही कहा है कि किसी के जाने से और किसी के आने से किसी का काम नहीं रुका करता। लेकिन वही हरियाणा के बड़े बुजुर्गों की कहावत भी अगर याद करा तो उसमें नू भी कहा जाए करा कि वहम आदमी ने रहना नहीं चाहिए। और कई लोगों ने वहम हुआ है कि मैंने नो कर दिया, मैंने वो कर दिया और मेरे बगैर कुछ हो नहीं सकता। ऐसे एक वहम एक व्यक्ति ने भी है, लेकिन उसकी पूरी पड़ताल कराएंगे कि उसने कितना का वहम है और उस वहम के पीछे का क्या राज है। क्योंकि आजकल एक व्यक्ति इतनी चर्चित हो रहा है, वो लोग भी नू कहें कि भाई वो अपने आप ने नू कहे कि भाई यूपी का इलेक्शन मन ने जितवा दिया। लेकिन जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोगों ने कहें वो उसका वहम है। लेकिन वो वहम कितना है वो आज काटेंगे। व्यक्ति की बात करा तो चेहरा दिखा दो कैमरे पे, रॉकी मित्तल। रॉकी मित्तल राम राम, सब दर्शकों को राम राम। मेरे कोई वहम नहीं है, लोगों के वहम है, मेरे वहम नहीं है। और लोगों ने एक वहम पाल रखा कि रॉकी मित्तल नहीं हूँ। मैं तो कभी कहता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ यूपी के अंदर भी गया तो मैं एक प्रतिनिधि हरियाणा का बन के गया। हरियाणा के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। मैं कुछ नहीं करता, घर में कई बार लगाई आ जाए, जिस तरह नवा नवा ब्याह हुआ है, कई इस तरह की आ जाए, घर भर जाए और कई इसी क्लेश कर करके सारा घर झाड़ दे। मैं तो एक लक्की हूँ मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए। मैं तो कहता ही नहीं कि मैं स्टार प्रचारक हूँ, बड़ा आदमी हूँ। इतना जरूर है कि बस जिसके साथ लगे आप लक्की साबित हुए। नू भी कहा जड़ा यो रॉकी मित्तल गया और यूपी में सारे जो सीटा विधानसभा की में जीती हैं 100 के 100%। जो कवे ठीक कवे। एक बात और बताऊं तुम्हारे को मैं, लोग ना जब 2016 की बात है, कैथल के पार्षद के चुनाव थे तो एक नेता कर्णदेव कंबोज जी आए थे हमारे, तो बोले जी सारे नेता अपना अपना आदमी खड़े करो। कोई नहीं खड़े आया, एक यशपाल प्रजापति और मैंने बोला कि भाई मैं मेरे भाई को खड़ा करूंगा। और भाई साहब सारी पार्टी एक तरफ हो गई थी कि रॉकी मित्तल गोराना है। रॉकी मित्तल कहता मैं जहाँ जाता हूँ जीत जाते हैं। मैं तो वो भी जीत गया था, मेरी पार्टी के लोग मेरे खिलाफ थे। लेकिन रॉकी मित्तल ने नू भी वहम है कि योग्यता जिताने में सबसे बड़ा रोल रॉकी मित्तल का यू वहम है कि ये तो आप कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा ना, या कोई विरोधी कह रॉकी मित्तल कब है कि ना आपने इतने कहा जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं गया वहां तो मैं चुनाव जीतते हैं, विधायक जीतते हैं, विधायक बने हैं। जहां पे मैं गया और वहां जब जीत गए तो बुंडुआ ने जीत गए, वो हार जाते कहता मैं हार गया। जब एक बताओ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने नू भी को बेरा कि योगी का नाम तय लोगों ने वोट दे है, भाजपा का वोट कौन दे ना दे, रॉकी मित्तल के गाने आता है क्योंकि योगी ने वहां काम करके दिखा रखा है। ऐसी मेरे भाई तेरी बात में दम है। फिर जहां पे हम 125 सीटें हार गए, क्या उन्होंने वो काम नहीं किया? प्रचार तो अपना हरियाणा में भी कराया था। जहां पे हम सीटें हार गए, क्या वहां पे मैंने काम नहीं किया? रोकी नहीं गया। यदि ऐसी बात हो तो फिर तो सारी की सारी जीतनी चाहिए। हमने 400 की 403 सीटें जीतनी चाहिए। जब फाइट के सारा श्रेय फिर रोकी कहां से ले रहा है? मैं कब ले रहा हूं? कहो आप। मैंने एक बात भी नहीं बोली, इतना जरूर बोलता हूं कि भाई मैं मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए लकी हूं। जहां गया हूं सारी सीट जीत गई। जो जीत गए तो आ रही हुई कैसे बताऊं भाई? यानी योगी साहब ने या मोदी साहब ने आप तो और जगह बेच का गलती करी और जो और कड़े पे जानते तो आवामी सीट जितवा देंगे। पक्का जीत जाते, मैं पक्का जीत जाते।
एक मथुरा के अंदर माट की सीट थी, मैंने अनाउंसमेंट की थी कि मैं आज योगी जी के साथ आया हूँ। बोले आज तक कभी नहीं जीती। वहम नहीं है रॉकी मित्तल का? मेरा कोई वहम नहीं। अरे बताओ, आप अच्छा काम कर रहे हो। मोदी जी मन की बात में अपनी बात नहीं बताते क्या? योगी जी एक बात नहीं कहते कि 10 तारीख के बाद गुंडों की गर्मी निकाल देंगे, बलडोजर तैयार है, कहते कि नहीं कहते? जो काम करने वाला है कि भी मैंने ये काम किया, कहेगा नहीं तो और कौन करेगा? जो मेरे काम है मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोलेगा? यदि मेरी बात सुनो, मोदी जी ने मेरे पे भेद किया, बाकी भी क्यों नहीं किया? मोदी जी मेरी ड्यूटी लगाते हैं, कुछ सोच के लगाते हैं ना, बाकी नेताओं की क्यों नहीं लगाते? अब सोचिए, स्टार प्रचारकों की कमी है क्या? मोदी जी एक इशारा करे पूरा बॉलीवुड लूट के आ जाएगा। फिर उनको पता है कि मंच के पर कौन काम कर सकता है। धूप, दोपहरी धूप में, धूल मिट्टी में, और इतने 5-5 लाख लोगों को कौन एकदम एक्टिव कर सकता है? कौन जोश भर सकता है? मैं कहता नहीं हूँ कि मैं बड़ा हूँ। मोदी जी के नाम पे भीड़ आती है, योगी जी के नाम पे बहुत भीड़ आती है। हम लोग तो खाली उनमें जोश भरने का काम करते हैं। फिर तो आगे आने वाले चुनाव में ना तो अमित शाह की जरूरत है, ना नरेंद्र मोदी की जरूरत है। सारे विधानसभा क्षेत्र में रॉकी मित्तल ने भेज दो, और 1 साल पहले भेजना चालू कर दो। आपने सीट अपने आप जीत जाएंगे। आप खुद ज्ञान लग रहे हो, मेरे तो भेज जा को नहीं, आपने भेज दे, जीतन दे। आपने एक बात नहीं सुनी? फिर जहाँ पे मैं मोदी जी के साथ गया, स्टार प्रचारक मोदी जी है, मैंने बोला जहाँ मैं योगी जी के साथ गया, मैं तो उनसे पहले मंच संभालता हूँ। भीड़ तो उनके नाम पे आती है, हम तो उनमें जोश भरते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरे लिए भीड़ आई थी, भीड़ तो उनके लिए आई थी। और राजनेताओं की क्या जरूरत है? बाहर करो उन्होंने रॉकी मित्तल कल काफी जितवान खातर हर तो पूरा भारत भगवा कलर से लहरा हुआ था। यूपी में क्या था? मोदी जी और योगी जी। यूपी में कहा था? कितने अब बीजेपी के लीडर हैं, जाके देख लेते। भीड़ किसके नाम पे आती थी? मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे। वो अपने जब महाभारत का युद्ध हुआ है ना, तो पांडवों को घमंड हो गया। अर्जुन कहता मैंने मारा, भीम कहता मैंने मारा, नकुल सहदेव कहते मैंने मारा, युधिष्ठिर कहते मैंने दिमाग से मारा। वो सारे इकट्ठे हो गए भगवान श्री कृष्ण पे चले गए। कृष्ण जी उसके बोले भाई देखो मैं भी रथ पे सारथी था, मैंने नहीं पता। ये बर्बरी के जो गबरू बाढ़ बोलते हैं ना, उस पे जाके पूछो। वो उसका शीश खंबे पे टंग रहा था, वो उस पे गए। वो जब तक पहचान चुका था कि भीम मेरा दादा है, वो उसका बोले अरे बावड़े वो किसी ने नहीं मारे, ये तो पहले मरे पड़े थे। ये तो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चल रहा था। सुदर्शन चक्कर तो भाई ये तो मोदी जी का है, ये योगी जी का है। वाई बैम तो हम आपका काटन लाग रहे हैं, वाई बैम काटन लाग रहे हैं साहब, वाई बैम काटन लाग रहे हैं कि महाभारत में जो प्रचार तो एक सुनो, वाई बैम तो आपका है, वाई काटन लाग रहे हैं। सुन तो ले, उसके बाद भी अर्जुन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ी? अर्जुन आप हो, अर्जुन की जरूरत पड़ी ना, अपने अर्जुन समझ रहे हो, की जरूरत पड़ी ना, भीम की जरूरत पड़ी ना। आगे योद्धा तो रखने ही पड़ते हैं, भगवान को भी रखने पड़ते हैं। तो वाई तो बात कहने लग रहे हैं मोदी योगी के नाम पर वोट मिली है। ऐसा है, पूरे उन लोगों को मिर्ची लग रही है जिनकी बेचारे को ड्यूटी नहीं लगी, कहीं बुलाया नहीं गया। बड़े बड़े मंचों पे खुशी होती है मेरे को जब बीजेपी की बाकी लीडर भी मेरे को मिलते हैं, हरियाणा की किसी पार्टी का नहीं मिला। कन्हैया मित्तल का सबसे ज्यादा रोल रहा प्रचार करने में। उसको पूछो स्टेज कितनी की है, उसको पूछो। योगी जी जीतने चुनाव के नतीजे आंदे कन्हैया मित्तल से मिले हैं रॉकी मित्तल साहब, तस्वीरें सामने आई। आप मिला, आपकी मुलाकात हुई आपकी? 1.5 महीना में योगी जी के साथ रहा, हर रैली में इकट्ठे होते थे, कई बार मुलाकात हुई, एक बार नहीं कई बार। जीत के बाद? सुनो, जीत के बाद, अरे सुनो, जब चुनाव खत्म हो गया उसके बाद मैं मिलके आया, ये कह के कि भाई मैं तो होली के बाद आऊंगा जब सारे शांति हो जाएगी आराम से, क्योंकि 1.5 महीने की थकावट बहुत बड़ी थकावट होती है। प्रचार मैंने किया है पूरे यूपी के अंदर, कोई किसी कलाकार ने नहीं किया। मान सम्मान को नहीं मिला, इस करके आप वापिस आ गए। मित्तल साहब अंदर की बात क्या नहीं बता देता हम, मान सम्मान नहीं मिला आप तोड़ा, योगी साहब ने आप तक टाइम नहीं दिया, मुलाकात क्यों नहीं हुई? जीत दे ही कन्हैया मित्तल तक मिलने चले गए, योगी आदित्यनाथ रॉकी तक नहीं मिले, रॉकी हरियाणा की तरफ मुंह कर गया। और कुछ कहना? सच्चाई है, सच्चाई है। एक काम करो, 8-10 दिन के अंदर मैं जाऊंगा, तेरी भी टिकट बुक करा दूंगा। सुनो, वहाँ की टिकट बनवाने की जरूरत नहीं है। सुनो, यो कैमरा सारी सच्चाई दिखावा है मित्तल साहब, कैमरा सच्चाई दिखावा है। चुप होएगा। योगी जी मुझे सम्मानित करने वाले हैं, तुम मिलने की बात करते हो? योगी जी मुझे सम्मानित करने वाले हैं। मौका तो चूक गया। अरे भाई चूक क्या, क्यों? मौका तो चूक गया, अभी तो शब्द भी नहीं ली, कैसी बात कर रहे हो आप? लेकिन अरे भैया, जिसको श्रेय मिलना था उसका श्रेय मिल गया, जिसका श्रेय मिलना था उसका श्रेय मिल गया। मित्तल साहब एक बात बोलूं मैं, आप लोगों को शायद इन बातों की समझ ही नहीं पॉलिटिक्स की। जितना भी काम होता है ना सीएम हाउस में बैठने के बाद होता है। सीएम हाउस की समझ में आप बताओगे? पॉलिटिकल की बात बताऊं तुम्हारे को,
अभी योगी जी ने शपथ नहीं ली। जब दूसरा टर्म शुरू होएगा ना, वो शपथ के बाद होगा। और मेरी बात सुनो, मैं भैया 1.5 महीना छोड़कर मैं 7 तारीख के बाद में फटाफट भागता। इसका मतलब तो यही हुआ है कि भाई मैंने अपने नंबर बनाने। जिन्हें पीछे अरे सुनो, जिन्हें पीछे मिले हैं वो जावे है, जिन्हें पीछे मिले हैं मन ने कोई पैसे जोड़ा प्रचार करना चला जाऊंगा मैं। जिंदगी के अंदर कलाकार लेते होंगे सारे पैसे, रोकी मित्तल नचवनी ली ना लेता पूरे। तो बोले भाई जब थाली भरी थी ना चेयरमैनी में नोटंगी, उसका ठोकर मार दी। जिंदगी में एक बात सोच के चलना, बाकी कोई भी आरोप लगा दिए हो। रोकी मित्तल मोदी भगत है। और रहेगी बात यूपी की, मेरी चुनाव में ड्यूटी किसी संगठन ने नहीं लगाई, कोई यूपी के लोगों ने नहीं लगाई, मेरी ड्यूटी मोदी जी ने लगाई थी, जिसका मैं भगत हूँ। और रहेगी बात मिलने मिलाने की बात, हम इन पे फेद भी नहीं करते। मैं तो खैर होली के बाद जाऊंगा मिलने, मैं फेद भी नहीं करता। मैं दिखावटी जिंदगी कभी नहीं जीता कि मैंने कर दिया, मैंने फलाना। वो दुनिया देख रही थी, रॉकी मित्तल के गाने वायरल हो रहे थे। एक K9 मीडिया वाले ने डाल दिया 5.2 मिलियन 2 डेज, 2 दिन में 52 लोग देख रहे, करोड़ लोग देख रहे। भैया मुझे दुनिया देख रही थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या किया। दुनिया ललकारे मार रही थी कि रॉकी मित्तल को लेके आओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5.5 लाख लोगों को मैं आगे संबोधन कर रहा था, डायलॉग मार रहा था, दुनिया देख रही थी। देवरिया में हरियाणा जिंदाबाद के 3 बार लड़ने लगे, पूरी दुनिया देख रही थी। बड़े हरियाणा के लिए गर्व की बात है। रहेगी बात मिलने मिलाने की, हमारी तो डेली मुलाकात होती रहती है। जिसके मंच के सुनो, जो मोदी जी के मंच पे 1.5 महीना लगातार रोज रहा हो, जो योगी जी के मंच पे 1.5 महीना लगातार डेली रहा हो, तो मिलने मिलाने की बात। वो तो माहौल इस तरह का था मित्तल साहब, माहौल इस तरह का था। फोटो खींच, लेकिन जीत का श्रेय कन्हैया मित्तल ले गया। ऐसा है, तू चैनल पे मेरी इंटरव्यू ले रहा है, चोरी करके दूसरा चला देगा क्या इंटरव्यू उसका रहेगा? अरे तू नायक है ना, आप कन्हैया मित्तल पे लगा रहे हो, आप सवाल खड़ा कर रहे हो कन्हैया मित्तल पे, आप चोरी करे गाने। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करता। जे मैंने कह दिया, जिस कलाकार की बात करते उसी कलाकार का 1.5 मिनट के बाद गाना रखवा दिया था मोदी जी की रैली में प्रयागराज में, फिर उस कलाकार की बेइज्जती है कि नहीं है? क्यों मेरे से बात करवा रहे हो इस तरह की? क्यों करवा रहे हो? जिसका 1 घंटा प्रोग्राम चला हो और दूसरा कलाकार लगा दिया और 1.5 मिनट के बाद मोदी जी के सामने उसका गाना रखवा दिया हो, फिर कलाकार की बेइज्जती है कि? तस्वीरें अरे तस्वीरें तू लगा ले। मेरे में योगी जी की कई फोटो है, मैं दूसरी उतार देता, लो जी, उनके तो कपड़े बदलते ही नहीं, वो तो सेम ही रहे। लालच के था आपने कहो मैं पीछे को लेंदा, कोई लालच के फिर यूपी में जाने का। हरियाणा में तो आपने जब स्टार प्रचारक आप के रूप में आप उतरे, चेयरमैन नहीं मिल भाई, चेयरमैन की तलाश में भाई, यूपी की चेयरमैन की तलाश में। जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, जो कहते भाई तने पीएम बनने की लोड़ है जब तुम सीएम हो। हर बंदे की लालसा होता है बड़े बनने की। मेरे सपने बड़े रहेगी चेयरमैन की, ना तो मैं चेयरमैन नहीं करता हरियाणा की और ना मैं करता यूपी की। उस आगे की बात सोच। लालच के बड़े चेयरमैन नहीं तो पंटे करेंगे, इस दिन वो दिन आवेगा। लालच के है, मुझे क्या लालच है? देश की सेवा कर रहा है। बिना लालच के तो आजकल राजनीति होती को नहीं मित्तल साहब, या तो आप भी मानो। मोदी जी बिना लालच की कर रहे हैं, योगी जी बिना लालच की कर रहे हैं, और मैं मोदी भगत हूँ, मैं भी बिना लालच की कर रहा हूँ। जो लालच की करता है ना, मैं चेयरमैन पद से कदे भी निटाया जाऊँ था, फिर तो मैं भी चमचागिरी करता रहता और लगा रहता, कुछ आप कमांदा कुछ उनको दिंदा। क्या आप बात करते हो नायक साहब? देशभक्ति का जज्बा नहीं है? फिर तो तुम तो बोलोगे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह भी लालची थे, तुम तो बोलोगे महात्मा गांधी जी भी लालची थे। भविष्य कहाँ देखो? मेरा भी विषय क्या है? अच्छा बिजनेस है घर में, अच्छी खेती बाड़ी है, अच्छा जेल भी इंतजार कर रही है। किसकी जेल में गया ना? दोबारा क्या इंतजार कर? 10 बार बग जाओ। बड़े बड़े योद्धा जाते नहीं थे, बड़े बड़े देशभक्त जाते नहीं थे। अरे रॉकी मित्तल को एक बात का तो रहेगा ना कि रॉकी मित्तल डरता नहीं है। यदि गलत है तो मोदी जी अच्छे प्रचार करूंगा, योगी जी अच्छे प्रचार करूंगा। यदि यहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे है ना तो साथ ही उठाते हैं, जेल छोड़ते, फांसी तोड़ते हो। यूपी तो जीत गए, चलो चलो मित्तल साहब यहाँ मान लिया यूपी तो जीत गए, जीते गए, मानना क्या जीत रहे हैं। इब हरियाणा में 2024 में रॉकी मित्तल का क्या योगदान रहेगा? खट्टर के अध्यक्षता में प्रचार, कोई प्रचार नहीं किया जाता, ना प्रचार करूंगा उसकी अध्यक्षता में। क्या बात करते हो? जो मेरे माँ बाप को रुलाता है, जिसने 21 दिन मेरे परिवार को रुलाया हो, मेरे दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को रुलाया हो, उसके लिए प्रचार करूंगा मैं। मोदी भगत यानी अब खिलाफत करेंगे, टटके करूंगा। और मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं है जो काम को नहीं देखता, सिर्फ जात पात को देखता। मोदी के कहने पे भी नहीं करते प्रचार, मैं किसी के कहने से भी नहीं करता। फिर मोदी भगत क्या? मैं मोदी जी को समझाऊंगा कि जी ऐसा काम करो कि मैं भी प्रचार करूं, ऐसा काम करो कि मेरा हरियाणा भी बचे, मेरा ऐसा काम कर दो कि हरियाणा की जनता ऐसे आदमी को लेके आओ जो हरियाणा की जनता सारी उस पर खुश हो। यानी
यानी अभी समझा जा सका है पंजाब के हालात भाजपा के हरियाणा में हो सका फिर तो। हरियाणा के अंदर भी हर खानदानी जो परंपरा चली आ रही है ना, कई खानदान है, यू फलाना खानदान, यू फलाना, किसी की पार्टी में है, यू धुरंधर है, बोले यू जीता हुआ हर पार्टी ने, सबकी दुकान बंद हो जाएगी, नए नए छोरे आवेंगे, नए नए लोग आवेंगे, आम आदमी आवेगा। किसान, कौन किसान है? ये जो लंबे लंबे कुर्ते पजामे पहने नहीं था, कदे खेती करेंगे यहाँ? मैं किसी का जमीन है, माने मेरे घर में जमीन है, तो जमीन होना क्या किसान नहीं है क्या? किसान नहीं वो है जो खेत में काम करता है, मजदूर हो जो मजदूरी करे। जे कोई ऐसी समाज में पैदा हो गया और कदे भी वो खेत में काम नहीं करता, मजदूरी नहीं करता, फॉर्चूनर में घूमे, तो वो क्या मजदूर है? मैं मान लो व्यापारी हूँ और मैं व्यापार नहीं करता, क्या मैं व्यापारी हूँ? ये सारी डिकोसलेबाजी, असली लोग अब आएंगे 24 के अंदर, और जितनी खानदानी गुंडागर्दी है सारी बंद होगी, सबकी दुकान बंद होगी, और नए नए लोग छटकावेंगे, और 90 के 90 नए और बड़े बड़े की दुकान बंद होगी। जिस तरह पंजाब में हुई, पंजाब में भगवंत मान ने भी कही करते, कलाकार है, नाचन गाना, ढोलकी बजाने वाला, शराबी, रोकी मित्तल तो बीड़ी भी को नहीं पींदा है, तो कलाकार जिसने उन्हें डूडू की बजाई है उन्हें भी मैं बचाऊंगा और सबकी बचाऊंगा, तेरे से भी बचाऊंगा। मुख्यमंत्री का सपने देख रहे हैं भगवंत मान की तरह। क्यों सपने देखने में कोई चोरी है? कोई जावे बड़े सपने देखेंगे जब भी बड़े बनेंगे। नगर निकाय चुनाव में तो कोई भूमिका अदा कर नहीं रहे हैं आप, मुख्यमंत्री के सपने देखने लग रहे हो। चोरों का साथ दूं, पहले तो डिसाइड कर ले कौन बनेगा। जो टिकट मांगने लगे, चोर किस तरह गया आपने? एक मिनट, चोर किस तरह गया? चोरों का साथ, चोर कौन है? चोर वो है जो पहले अपने नहीं पता। नहीं, भाजपा के लोग तो चोर, सुनो, भाजपा के लोग तो चोर। चेयर करने के सपने देखूं मैं, स्थानीय कहने लग रहे हो। बैंक स्केयर के अंदर लोगों ने आरटीआई ले लेके पैसे लिए ठेकेदारों पे, पूरा कैथल जानता है। बैंक स्केयर के अंदर चेयरमैनों ने पीछे खाए, भ्रष्टाचार पकड़ा गया। वो कौन थे भाई? रोकी मित्तल ने कहा कि भाई डरदा को नहीं, बे विभाग बात कवे चाहे कुछ हो, चोर का नाम तो बता दो फिर। मैं तो वही नाम, आपकी नाम, अरे नाम सीमा कश्यप की जब थी पैसे नहीं पकड़े थे, 7 दिन की बात हुई है। अरे मेरी बात तो वो भी तो चेयरमैन, मैंने बात वही नगर निकाय चुनाव में आपने कहा चोरा का साथ ऐसी बात बताऊं तेरे को मैं, जो लोग सवेरे आप बीजेपी की टिकट मांगते हो वही लोग दोपहर को कांग्रेस की और वही शाम को आम आदमी पार्टी की, और बोलते कि जिनके तीनों की फिर भी आजाद लड़ूंगा। चोर नहीं कहते, वो सिपाही है। वो उनका तो मकसद एक ही है कि मैंने भाई कुछ बनकर लूट मिछानी है। अच्छे आदमी तो नहीं कहे मैंने टिकट मिल गया ठीक है, नहीं मैं चुनाव लड़ता। वो है देश भगत हो, पार्टी के भगत है। हर चीज का नहीं है ना, मैंने कमाई करनी है, क्यों करे करूँ, चाहे कांग्रेस वाला टिकट देते हो, चाहे पड़ा देते हो, चाहे बीजेपी वाले देते हो, ये नहीं भी देते, मैं जो आजाद लड़ूंगा। फिर इसका मतलब उनका पीछे खाने की तमन्ना है, ईमानदार आदमी से काम को नहीं करता। अच्छा, इस स्थानीय नगर निकाय चुनाव में रोकी मित्तल क्या करेंगे? अपना भाई न तारेंगे, परिवार में तारेंगे, किसी ने चुनाव में ना तो भाई उतरता, ना कोई परिवार में तो उतरता, ना हमने राजनीति ऐसी करनी। और रहेगी बात, अच्छा आदमी कोई भी होगा उसकी मैं सपोर्ट करूंगा नजर में। भाई अभी तो नहीं पता कौन कौन खड़े हैं, रोज पासा पलट जाए। मैं तो रुपये बचों पर रोज पता लगा, आज उसका फ्लैक्स बदल गया, आज उसका बदल गया, आज उसका बदल गया। 50 घूम रहे। टिकट तो एक को मिलेगी बीजेपी की, एक को कांग्रेस की, एक आम आदमी की। विधायक लीलाराम के कैंडिडेट को समर्थन आप करोगे कि नहीं करोगे? लीलाराम जी मौजूदा विधायक हैं, और जो उनकी टांग खींचने की बात कर रहे हैं, जो नाम ले दो ना, दूसरी नाम ले दो ना, सुनो, टांग खींचना, सुन तो ले, टांग खींचना ना, पहले टांग खींचना बताओ। सुन तो ले, टांग कौन खींचा विधायक की? मन तो आज पता लग गया कि कैथल में 2 गुट है। वो मीडिया ने सवाल किया था, मैं उसके ऊपर बात बोल नहीं, टांग कौन खींचा? मुझे नहीं पता कौन है। मैंने मीडिया के सामने बोला जो 2 गुट बताए उसने, वे 2 गुट बन रहे हैं। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, यदि कोई गुट बन रहे हैं, वो गुट पार्षद का चुनाव लड़के देख ले, उसका पता लग जाएगा वो कितने पाए। अशोक गुज्जर का नाम क्या था? मुझे नहीं पता, नाम क्या था? सारा बेरा रोकी मित्तल ना घाट घाट का पानी पी रखा है, सारा बेरा बोलदा को नहीं। वो कहे जावे रोकी मित्तल डरदा को भाई। एक बात बोलना, साफ बोलना, बोलते क्या? एक बात बताऊंगा दर्शकों को, जनता ने भाई लीलाराम जी को चुना, एक बहुत धुरंधर रणदीप सिंह सुरजेवाले को हराया, 5 साल के लिए चुना। मैं कहता हूँ सारी पार्टी को एकजुट होकर इसका साथ देना चाहिए। सीएम साहब पे कोई प्रोजेक्ट लाने की बात हो तो इकट्ठे जाना चाहिए और काम करने का मौका देना चाहिए, ताकि कैथल का विकास हो सके। यदि आप इसकी गुटबाजी के अंदर कैथल का विकास नहीं हो पाया तो इसका भाई लीलाराम जिम्मेवार नहीं है, बल्कि वो जिम्मेवार है जो टांग अड़ाते हैं। और इतने को गलत फहमी है वो खुद नगर परिषद का चुनाव लड़के देख लें, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और अगली बार विधानसभा का चुनाव लड़के देख लें, वो अपनी जमानत नहीं बचा सकते। यदि किसी ने जनता ने चुन के भेजा, उसको काम करने दो, उसका साथ दो। मैं भाई लीलाराम जी की एक बड़ी
हिम्मत मानता हूँ। उसकी जगह रणदीप के खिलाफ कोई लड़ता था ना, उसको पता लगता तो कितने पानी में उसने एक बड़े धुरंधर को हराया है। उसको तो बोलना चाहिए कि जिसको तो मंत्री बनाओ। और कहाँ क्या बात कर रहे हो गुटबाजी की? गुटबाजी में ना तो कोई जीता, जो कांग्रेस तो मंत्री आगे लोगों ने थोड़ा ना बनाना, खट्टर साहब ने बनाया जिसने आप तबाह कर दिया। खट्टर साहब ने बनाना था मंत्री, जिसने आप तबाह कर दिया। चेयरमैनी भी खोस लिया आपकी। तो लीलाराम तो बढ़िया, आप ठीक थे, चेयरमैनी तो मिल रही थी, मुझे चेयरमैनी भी नहीं मिली। खट्टर साहब ने कड़ा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाना था, वो भी नहीं बनाया। खट्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। एक कुएं का मिंडक था चेयरमैनी 70-75 हजार की लाख की नौकरी मैं ठहके न्यू और समंदर में फेंक दिया। ये मैंने दिखा दुनिया, मैंने लागू हो रहा है मेरा पर पावड़ा कौन था जो मैं चेयरमैन। तो चेयरमैन तो डीसी रेट की नौकरी है, जितने चेयरमैन लग रहे हैं उनकी वैल्यू की है। क्या कर सके वहाँ? कोई ग्रांट दे सके हैं, कोई सड़क बनवा सके हैं, किसी कन्या का कोई गरीब कन्या की शादी में कोई दान दे सके, चुवन्नी भी दे सकते। उनका हाथ में तो चुवन्नी भी को नहीं, ना मेरा हाथ में थी। यदि खट्टर साहब का कोई रिश्तेदार चेयरमैन होगा उसकी भले ही चलती हो, बाकी चेयरमैन की कोई वैल्यू नहीं भाई। जे सोचा ना 51 से किसी छोरी दिया हुआ गरीबी तय, ओ भाई साहब वो भी पल्ले देने पड़ेंगे सरकार का खाता में। तो नहीं, एक चुन्नी का बजट नहीं होता। क्या चेयरमैन की बात कर रहे हो आप? क्या है चेयरमैनी? डीसी रेट की नौकरी। लियो मजा ले चुके हो चेयरमैनी का, गाड़ी में घूम लिए, सिक्योरिटी गार्ड थे, मजा ले चुके हो चेयरमैनी का। तनख्वाह भी ले चुके, 1 लाख रुपए तनख्वाह ले चुके हो। चेयरमैनी का मजा होता है ना, इसमें नो कहेगा जिस थाली में खावा उसमें छेद करते हैं। 1 लाख तनख्वाह मिलती थी, हर महीना मोदी का एक गीत आता था, फालतू लगाता था। सुनता नहीं हो मेरी बात? मेरा हक था, मैंने काम किया था। चेयरमैनी कोई पगार में मिली थी और खट्टर साहब ने चेयरमैनी नहीं दी थी, आपको अगली बताऊं, और ना बीजेपी सरकार ने दी थी। मेरे को चेयरमैनी दी थी आर के खुल्लर साहब ने। खुल्लर साहब को मेरे काम के ऊपर फेथ था, मेरे पर भरोसा था, उसने मेरा काम देखा था। राजा तो खट्टर साहब ही थे। कोई राजा नहीं था। जिस टाइम खुल्लर साहब अमेरिका चले गए उस तक अगले दिन सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब क्या? खुल्लर साहब ने मेरे को चेयरमैन नहीं दी थी, खट्टर साहब ने ना चेयरमैन नहीं दी थी, ना दी, और ना कभी उसके लिए मैं काम करूंगा। वो तो सूरतें मेरे तक खार खाए करता, कटे करता। चेयरमैन नहीं दी थी खुल्लर साहब ने, बीजेपी ने भी नहीं दी, और ना कोई इनका एहसान मंद हूँ। आज तक एहसान उनको होना चाहिए जिनके लिए भी काम कर रहा हूँ। मैंने किसी का कोई एहसान नहीं लिया और उनका काम किया। जो 5-6 लाख की एड हो कर दी, 1 लाख में तैयार करे कर दे। उल्टा कमाऊ पूत था भाई मैं। क्या बात कर रहे हो आप? ये बागली स्टेट कौन सी है? किसकी? कौन सी? जहाँ पे मोदी जी ड्यूटी लगाएंगे, खट्टर साहब के साथ लगाएंगे ड्यूटी। वो टाइम बताएगा। खट्टर साहब के साथ लगाएंगे ड्यूटी, बोल तो दिया, अभी मान देखो नहीं। मुझे यमराज भी आके बोले ना कि खट्टर साहब के साथ काम करना, तो भी नहीं करता। तो भी नहीं करते? तो भी नहीं करता। क्या था? नहीं करता। अरे जिसका परिवार 21 दिन तो करो यार, उसके साथ काम करूंगा मैं। अच्छा ये वैम दूर है कि नहीं दूर है? वैम दूर है कि नहीं? यूपी वाला किसको? यूपी वाला वैम दूर है कि भाई साहब आप तो पता नहीं होया कि नहीं? ऐसा है का तो जवाब दे। योगी जी भी जब मंच पे होते हैं ना तो एक ही बात बोलते हैं कि मोदी जी के कारण ऐसा हो रहा है। जब मोदी जी आते हैं ना, भले योगी जी ने अच्छा काम किया है, और जब मैं जाता हूँ ना, मैं तो भाई साहब क्या हूँ, मैं तो कहता हूँ मोदी जी ने वैम दूर तो राकेश टिकैत का भी हो या जरा नु कहती वो वोट को लेगी, और ओड़ा वैम हम भी दूर आपका भी करने लग रहे हैं। ऐसा है, ये तेरा वहम हो रहा, राकेश टिकैत का वहम था, ये तो तेरा वहम हो रहा। ये कैथल के कुछ सिर फिरे उन नेताओं को हो रहा है जो गली की भी राजनीति नहीं कर सकते, जो सत्तर की मित्तल घमंडी हो गया। भाई मेरा वहम नहीं हो रहा, मैं तो सारा वहम दूर करने लग रहा हूँ। मैं एक बात बोलूं, मैं लक्की हूँ, ये नहीं कहता मैं स्टार प्रचारक हूँ, मैं यूँ नहीं कहता मेरा वहम हो गया। मैं यूँ कहता हूँ जिसके साथ जाऊंगा ना अच्छा ही करूंगा और जीत के आएगा। ये कई लोग इस तरह के वो जिसके साथ जाऊँ उसकी गोपी होते हैं। अब तूने बताओ वहम है कि असलियत है? तो वहम तो वह भी आपका भी था। मैं तो जाओ नहीं, उरी वो 1 मिनट रुको, तो 2-3 सवाल हो रहे हैं। आप बोलो कितनी भाई दर्शक इस वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, क्योंकि रोक की मित्तल बड़े दिन बाद फंसे है, और जो था वहम है ना इसको दूर करने लग रहे हैं यार। एक बार तो दूर होने लग रहा है, और दूर कर छोड़ो। राकेश टिकैत का भी वहम था कि बीजेपी की वोट जो है नहीं वो कोको लेगी, कोको को नहीं लेगी, वोट तोड़े आई है, उसका दूर होया कि नहीं होया? आप ना राकेश टिकैत का वहम दूर होया कि नहीं होया? राकेश टिकैत का वहम दूर होया कि नहीं होया? पहले नु बताओ। एक बात बोलूं मैं, आप शायद गलतफहमी में जी रहे हो। राकेश टिकैत, आप शायद राकेश टिकैत को नहीं जानता। राकेश टिकैत नहीं जानते आप? नहीं जानता मित्तल साहब, ये आपने लड़ाई होगी। क्यों लड़ाई होगी? ये आपने लड़ाई इस मुद्दे पे किसान आंदोलन में आपने नु कहा मैं किसान के लिए हूँ, और संयुक्त किसान मोर्चा में राकेश टिकैत ने अगर कोई नहीं जानता ना, और किसान के आपने क्या किसान के लिए हूँ, फिर आप किसान के लिए कौन ही थे? मैं किसानों के साथ जब तक था, जब किसान आंदोलन खेती बाड़ी था। पहले सुनो, पहले सुनने का मजा रखो। मैं किसानों के साथ था, हूँ और रहूंगा, लेकिन उन किसानों के साथ जो राजनीति नहीं करते, जो किसानों ने जाके पंजाब में राजनीतिक दल बनाया,
राजनीति की, मैं उन किसानों के साथ नहीं हूँ। राकेश टिकैत जी यदि राजनीति करते हैं, मैं उस किसान के साथ नहीं हूँ। मैं उस किसान के साथ हूँ हरियाणा के जो असली खेती बाड़ी करता है, जो हमारा किसान है। ये मेरा तो मैं लग गया उसके साथ राकेश हूँ। टिकैत था है और राजनीति करने वालों के साथ मैं नहीं हूँ। नहीं, राकेश टिकैत तो झाड़ू है। बीजेपी की जब मोदी जी की जो खिलाफत करेगा, योगी जी की खिलाफत करेगा, कोई भी मैं उसके साथ नहीं हूँ। सब कितना बड़ा अच्छा, वहम दुर्भाग्य दूर है कि नहीं है इसका। आपने ले मैं बताऊं वहम क्या 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 था वहां पे वोट भाई, एक सुने, सुने। वहां वोट ना भाजपा ने को नहीं मिले, वहां वोट मिले योगी ने यार छोड़, वहां वोट मैं तो मिले इसका मतलब- हिंदूवाद को, राम नाम को, वहां वोट इसको मिले हैं मित्तल साहब। तो बावड़ी बात कर रहा है। जब सीटें हार गए फिर इसका मतलब वहाँ हिंदुवादी नहीं था। फिर या तो आप वहाँ राम मंदिर बने मैं यहाँ तो सुनना चाहूँ था। अरे यार बात मैं वहाँ तो सुनना चाहूँ हूँ भाई, आप नू भी कहना चाहो कि मैं वहाँ गया को नहीं तो नहीं सीट भी जितवा देंदा, ये तो वहम आपका है। सबको सहयोग होता है, वहम किसी का नहीं होता। जिंदगी में एक बात बताऊं, जब क्रिकेट की टीम होती है ना, 2 प्लेयर नहीं जीत सकते, पूरे 11 प्लेयर मैदान में उतरते हैं और कुछ लोग बाहर में। पंजाब में क्या था नहीं आया था मैं, पंजाब में क्या था सुपड़ा साफ कर दिया पंजाब मेरी कौन सी में, पंजाब में ड्यूटी लगी थी, जो लाग दी जितवा देंगे। क्या कर लेंगे, आगे लगे देख लिया। ये तो वहम है। अरे वहम नहीं है, ये हकीकत है। हिमाचल का आ गया, हिमाचल का आ गया इलेक्शन नहीं जानता मैं असल में। क्या था, जब तक मुझे सम्मान नहीं मिलेगा मैं कभी जनता छोड़ ही ये तो रोड़ा है सारा। क्या बात है? और यूपी में तो क्या था, ये तो जदे कर का यूपी में सम्मान नहीं मिला, कन्हैया मित्तल तो सम्मान दे दिया, आप तो नहीं दिया, जदे तो बाज काया रोकी मित्तल नाम दियो यार एक बात बोलूं? आन दियो कॉन्फ्रेंस कर दी, लोग तो अपना प्रचार कर एक बात दिया बोलूं? ताकि ओड़ा हेलो। ओड़ा बात चली अरे- जाए और मित्तल साहब ने दोबारा बुला ले और सम्मान दे दे। अरे बच्चों वाली बात कर रहे हैं बच्चे आप नहीं, योगी- सच्चाई। आप सच्चाई। अरे यार योगी जी के इसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। मैं क्यों अरे आप सुनो अरे मेरा छोड़ो ना, हाथ ना पकड़ो, आप उड़ाते बात अरे भाई छोड़ यार तुम बात आप- खाए, अरे छोड़ जवाब क्या तो नहीं अरे देते? छोड़ जवाब क्या तो नहीं देते? एक बात बोलूं, हाँ। ये जब तेरा निराधार और क्यों? मूर्ख वाला बयान है, सुनो। आपने क्या सम्मान की अरे बात है, सुनो, सुनो, आपने क्या सुनेगा क्या? आपने क्या कहा? हाँ सुनो, तेरे बोलने से मेरी जुबान नहीं बंद हो जाती। बताओ, पहले बताओ, बात सुनना, बताओ। मेरी बात सुनना। बताओ। योगी जी जीते 250 प्लस होते, सबसे पहले वीडियो कॉल मेरे को आई, सुनते रहे ना। उसके पीएससीएम का मेरे को कॉल आया, और जो गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो स्टेम चला रहे हैं उनका कॉल मेरे को आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप मित्तल साहब? अरे छोड़ो, अब मैं तेरे को बताऊंगा कि मेरा क्या है। सुनने का मादा भी रखो। हाँ, बोल। आपने 10 सेकंड 15 सेकंड पहले एक बात कही है, मैंने जब आप तनु कहा कि भी हिमाचल में जाओगे कि नहीं जाओगे, आपने कहा जब तक सम्मान नहीं मिलता नहीं, जब तक नहीं जानता। सम्मान तो को- यानी सम्मान वो नहीं सूटकेस वाला नहीं, सम्मान जो भाईचारे का एक रहा है। यूपी में मिलिया को नहीं जदे आप आगे, आपने कहा जब तक नहीं मिलता, जब तक नहीं मिलता, कहाँ का सम्मान नहीं मिला आप तक, कहाँ का सम्मान नहीं मिला? मैं फैन हूँ नहीं, सम्मान कहाँ का नहीं मिला आप योगी जी तक? का मैं फैन हूँ। सम्मान कहाँ सुन का तो नहीं ले, मिला? अरे सुन, सम्मान कहाँ अरे का नहीं सुन मिला? तो ले यार, सुनो, तुम- तो जब सुनो तो ले यार। आगे सवाल करते हो ना आप, उसका तो जवाब सम्मान कहाँ का नहीं मिला? वहाँ का मुख्यमंत्री मुझे पसंद नहीं है, मैं इसलिए नहीं चाहता, बात खत्म। फिर जहाँ वो का कौन है? मुख्यमंत्री उत्तराखंड का मुझे पसंद नहीं था। हरियाणा का भी नहीं पसंद सुनो, आपने तो। नहीं चाहता फिर मैं उत्तराखंड का, उसके कई कॉल आए, फिर मैं आप नहीं तो गया, वो हार गया ना वो। आप तो तगमा ले फिरो मोदी भगत का। भाई मैं वहाँ आप नु कहो भी मैं तो अपनी मनमर्जी तक काम करूंगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो काम करूंगा। Yes. मैं ना मानदा मोदी की बात, ना कहलांदा मोदी भगत। नु कहो फिर मोदी जी मुझे वहाँ भेजते हैं जहाँ मेरी जरूरत है। उसको पता है कि सीएम ने उसके साथ क्या किया है, मेरे को भेजेंगे नहीं। अच्छा हिमाचल ले आंदे। चलो फ्यूचर क्या देख रहे हो? आखिरी अरे सवाल। भाई साहब, रोकी मुझे मित्तल का फ्यूचर। गुजरात का और हिमाचल का चुनाव इकट्ठे है, आपको बताऊं। और हमेशा मेरी गुजरात में ड्यूटी लगती है, ये बात करो आप। अच्छा एक गुजरात में जाओगे? भेजेंगे तो जाऊंगा, अच्छा भेजेंगे तो जाऊंगा। बिना भेजे नहीं जानते। बिना बेचे तो आज तक भाई साहब मैं कहते पानी का गिलास नहीं पिया किसी का। जो कोई कहते ना मैंने भाई चाय पीनी है, चाय पे भी उसका जाऊं बुलावे, बिना बुलाई तो पसंद ही नहीं। चाचा भी योगी दोबारा बुलावा इसको आपने? अरे बावड़े भाई 3 को ला लिए मैंने, कहा जी मैं होली के बाद और मेरे को सम्मानित करने वाले मिलने की बात ये कर वाला रहा हूं। लगाना कौन सा रहा? अभी तो योगी मोदी जी के आएंगे मोदी कहेंगे योगी छोड़ दिया, चुनाव जिता दिया ना। भाई साहब। एक एक बात, जीत का गाना तो बनता होगा। एक बात बताऊं, जीत का गाना जिंदगी बनेगा। में एक बात बताऊं, ये तूने सारी बात कर ली। जिसको आप जीत की बात कर रहे हो ना, उसको श्रेय दिया जाता है, उसको घमंड नहीं बोला जाता। ना तो आप जो योगी जी मुझे सम्मानित करेंगे ना, तो अपना पता लग जाएगा कि रोकी मित्तल ने काम किया है। ना तो तेरे कहने से कुछ बढ़ता, ना मेरे कहने से जीत बढ़ता। का खातिर गाना ना गाओगे नेताओं कि नहीं कोई? जीत वाला गाना जीत गाओगे? के बाद क्या गाने होते हैं, जो जीत गए अगली बार देखेंगे। ये मोदी का नया गाना आ रहा है फिर से। मोदी जी के गीत आ रहे हैं, कोई बहुत दो चल- लाइन आओ। अरे भाई से उसका बैनर दूसरे कलाकार चोरी कर लेंगे, मैं रह जाऊंगा गंदा। अच्छा जो आरोप आपने आपको करे हैं एक मित्तल अच्छा पर भाई लगाए। दोस्तों, एक मजे की बात बताता हूँ। मेरे लिए गर्व की बात है, हरियाणा वालों ने मेरे साथ जो मर्जी किया। मेरी पूरी यूपी के अंदर पीएम हाउस से ड्यूटी लगी, मोदी जी ने ड्यूटी लगाई। पूरी यूपी में भाजपा की तरफ से एकमात्र रोकी मित्तल था पूरे प्रदेश के अंदर।
यदि कोई कलाकार गया तो किसी प्रत्याशी ने बुलाया होगा या वहाँ के जिलाध्यक्ष ने बुलाया होगा। पार्टी की तरफ से रॉकी मित्तल को छोड़कर पूरी यूपी में कोई भी प्रचारक नहीं था एज ए सिंगर, एज ए आर्टिस्ट। आपको मजे की बात बताता हूँ, यदि कोई किसी ने बुलाया पैसे देकर, वो उसने अपने बिहाफ पे बुलाया होगा। लेकिन जितने मोदी जी के मंच है उन पे जी एसपी जी की तरफ से कुछ भी जो स्टेज लगती थी वो आपके भाई रॉकी मित्तल की लगती थी। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, मैं हमेशा एक भी बात कहता हूँ कि हम तो मोदी जी का प्रचार करते हैं, योगी जी का प्रचार करते हैं। प्रचार का काम होता है कि उनकी बातों को लोगों के दिमाग में डालना। हमने ये कला सीख ली कि हम उनका प्रचार कर करके उनकी बातों को हम लोगों के दिमाग में डाल देते हैं, लोगों के दिमाग में डाल देने में हम कामयाब होते हैं और वो वोटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। कई लोग नेता ऐसे होते हैं जो मोदी जी की, योगी जी के मंचों पे तो जाते हैं, लेकिन उनकी जो उन्होंने काम किए हैं वो अच्छे से लोगों को समझा नहीं पाते। यही दूसरे स्टार प्रचारकों में मेरे में फर्क है। चलो, मैं काम की बात करूँगा, उसको आप घमंड बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो आपने देखना है। लेकिन हमें काम, वहम था रॉकी मित्तल। मेरा कोई वहम नहीं है, ना वहम होगा। और वहम तो बड़े बड़े के मिट गए, रावण जैसों के मिट गए, दुशासन जैसों के मिट गए। और जो इस टाइम वहम करके रॉकी मित्तल जैसों को खत्म करने के लिए तैयार बैठे हैं, वहम उनके भी मिट जाएंगे। बिल्कुल, आप स्टूडेंट ज़्यादा शेयर करियो। वहम जो था रॉकी मित्तल काटने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है वो निकले भी है वहम इनका, जिस वहम में ये जी रहे थे। लेकिन साफ तौर पे एक चीज़ कह दी है जिसके लिए बनती नहीं, ओड़ा जानता नहीं, चाहे वो मोदी का हो चाहे योगी का हो, लेकिन अपने मन मर्जी जरूर करेंगे। लेकिन साफ तौर पर एक बात जरूर कह गए हैं कि अगर मुख्यमंत्री खट्टर खातर नरेंद्र मोदी भी अगर कहेंगे तो काम नहीं करेंगे। यानी हरियाणा की राजनीति में रॉकी मित्तल दिखे को नहीं, भले ही कहीं और की राजनीति करनी पड़ी हो। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि रॉकी मित्तल का वहम था या नहीं था।